सर हनुमान जी के प्रति भी हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी खुद की मर्जी से बोलते हैं। ठीक है, हम तो सर विकास देखते हैं। जिस प्रकार से पिछले भाजपा के 5 साल गुजरे और ये 5 साल गुजरे, उसकी तुलना आप खुद ही कर लें सर। पहली बार वो जो बायतू से विधायक के उम्मीदवार बने, ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। जिस प्रकार से अब विकास हुआ है आपके किसकी बात कर रहे हैं जान पहचान नहीं थी? हरीश चौधरी की। नहीं सर, हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो हरीश चौधरी ने खूब विकास करवाए हैं सर। जैसे हमारे गांव में सबसे बड़ा सर ये काम हुआ है, पहले पीएससी था, उसको सीएससी में सर ने क्रमोन्नत करवाया। दोस्तों, राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं। चुनावों के अंदर बहुत ही कम समय बचा है और चुनावों से पहले हम हमारे चैनल पर निरंतर आपको बुजुर्गों व युवाओं की राय आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में ऐसे ही बायतू विधानसभा के एक नौजवान हैं। इनसे जानते हैं कि चुनावों को लेकर के युवाओं की क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम मांझू है। कौन सा गांव है सर आपका? मेरा गांव परेऊ है। परेऊ है। चुनाव आ रहे हैं, बहुत ही कम समय बचा है। बायतू का युवा इस बार क्या सोचता है चुनावों को लेकर? सर बायतू का युवा हरीश चौधरी के साथ है। कराया है, आपको लगता है कि हरीश चौधरी ने जो विकास करा है उसको हरीश चौधरी कंटिन्यू करते रहें, या फिर आप उनकी जो उनका व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के आधार पर आप चाहते हैं कि हरीश चौधरी एक बार फिर से जीते? नहीं सर, हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो हरीश चौधरी ने खूब विकास करवाए हैं सर। जैसे हमारे गांव में सबसे बड़ा सर ये काम हुआ है, पहले पीएससी था, उसको सीएससी में सर ने क्रमोन्नत करवाया। हमारे परेऊ गांव में सर हरीश जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई। साथ ही साथ 2 और नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए। ठीक है सर, एक परेऊ में पशु हॉस्पिटल स्वीकृत करवाया। ऐसे सर हजारों काम हुए हमारे इधर। आपने हरीश चौधरी के काम गिनाए हैं, लेकिन कहीं ऐसे काम हैं और विशेषकर जो आरएलपी वो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो हरीश चौधरी की नाकामयाबी भी बताते हैं, जहां जहां उन्होंने जो काम नहीं कराया है। अभी जब मैं यहां से आ रहा था तो जो खोखसर से जो परेऊ जाने वाली सड़क है उसकी दशा आपको मालूम होगी। हरीश चौधरी ने जो काम कराया है, बेशक उस काम की हम सभी को प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि काफ़ी ऐसे काम हैं जो हरीश चौधरी ने नहीं करवाए हैं और उनको कहीं ना कहीं वो काम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? सर लगभग काम 95% सर हो चुके हैं। श्योर है आप? श्योर है, बिल्कुल श्योर है सर। क्षेत्रों के अंदर आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहां पर सरकार शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, शिक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करती है, योजनाएं लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेषकर अगर हम बायतू की बात करें तो शिक्षकों का भारी अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? हरीश चौधरी ने पिछले 5 सालों में शिक्षा को लेकर के क्या बदलाव किए हैं, क्या काम किया है? सर शिक्षकों को लेकर तो काम किए ही हैं इन्होंने। हमारे यहाँ तो पोस्टें सर रिक्त थी, वो सब पूरी हो गई है। हाँ। आपके परेऊ गांव के अंदर शिक्षकों की कोई कमी नहीं है? ऐसा तो पूरा हो ही नहीं सकते, पूरा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 90% सर शिक्षक पूरे हैं। शिक्षक पूरे? हाँ सर। और सड़कों का कैसा है यहाँ पे? जाल जो हरीश चौधरी कह रहे हैं मैंने बायतू के अंदर बिछाया है, वो कैसा है? सर देखा जाए तो परेऊ से हाईवे पहले गुजरता नहीं था, परेऊ से हाईवे है, बाड़का से लेकर जोधपुर तक हाईवे है। ठीक है, और भी हमारे यहाँ 3 नई रोडें सेक्शन करवाई है परेऊ में सर। एक है जो किशन नगर नया राजस्व ग्राम बनाया है, वहाँ हरीश जी ने स्कूल भी खुलवाई है, नई प्राथमिक, वहाँ से किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई है। और 2-3 और रोडें अभी स्वीकृत करवाई है। जो एक तो है सर काकराली नाडी स्कूल तक जाएगी, जो वाल्मीकि आश्रम से लेकर। एक हमारे यहाँ वर्षों से मांग थी परेऊ से लेके रूप जी राजा बेरी तक, जो 25-30 वर्ष से मुडिया रोड थी, जो अब 9 किलोमीटर लंबी रोड है, उसको सर ने डामरीकरण करवाया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपने विकास की बात की, विकास होना चाहिए और विकास के जो काम चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि करे वो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें बायतू के राजनीतिक समीकरण व राजनीति के बारे में, तो हरीश चौधरी के सामने परेशानियां कौन खड़ी कर सकता है? बीजेपी, आरएलपी? नहीं सर, हरीश चौधरी ने विकास करवाया, कोई परेशानी नहीं है सर। कल हनुमान बेनीवाल की बायतू के अंदर जनसभा थी और उम्मीदवार बेनीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वो जनसभा आयोजित की गई थी और उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर आए, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर आए। क्या लगता है हरीश चौधरी के लिए कहीं ना कहीं ये जो
पूरा कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको हरीश चौधरी वो कांग्रेस कैसे देखेंगे, कैसे निपटेंगे? नहीं, ये सब नॉर्मल होता रहता है, ऐसा कोई कुछ ज़्यादा नहीं है सर। नॉर्मल होता रहता है। आपको लगता है कि हरीश चौधरी के टक्कर में कोई नहीं है? नहीं सर, जिस प्रकार से विकास हुए हैं अपने क्षेत्र में सर, मुझे तो नहीं लगता सर। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी बायतू के अंदर सक्रिय हो गई है और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कुछ दिन पहले बायतू मुख्यालय पर एक लोकसभा स्तरीय एक कार्यक्रम रखा था। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी को वो लोग भी घेर रहे थे, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे और हनुमान बेनीवाल तो लगातार हरीश चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, कहीं व्यक्तिगत आरोप भी लगाते हैं। एक पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, क्या कहना चाहेंगे आप हनुमान बेनीवाल के प्रति? सर, हनुमान जी के प्रति भी हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी खुद की मर्ज़ी से बोलते हैं, ठीक है। हम तो सर विकास देखते हैं। जिस प्रकार से पिछले भाजपा के 5 साल गुजरे और ये 5 साल गुजरे, उसकी तुलना आप खुद ही कर लें सर, आंकड़े बता देंगे और ये जो काम हुआ वो बता देगा आपको सर। इसके हिसाब से तो कोई टक्कर में नहीं है विकास के मामले में। और पिछली बार हरीश चौधरी को जीतने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और जब चुनाव काउंटिंग हो रहे थे तो अंतिम दौर के अंदर हरीश चौधरी की विजय हुई थी। बहुत ही कम मार्जिन से 13,000 मतों के मार्जिन से हरीश चौधरी जीते थे, ज़्यादा मार्जिन नहीं है। नहीं लगता कि आपको विशेष करके अगर उस इलाकों में जहां पर आरएलपी पिछले 5 सालों में अपने आप को आरएलपी ने मजबूत करने की कोशिश की है, वहां पर कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के लिए एक परेशानी खड़ी कर सकती है? सर, मार्जिन कोई मायने नहीं रखता सर, हार जीत मायने रखती है, जीत मायने रखती है, मार्जिन कोई मायने नहीं रखता है। पहली बार वो जो बायतू से विधायक के उम्मीदवार बने, ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। जिस प्रकार से अब विकास हुआ है आपके किसकी बात कर रहे हैं जान पहचान नहीं थी? हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी की जान पहचान कैसे नहीं थी? राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, एक बार सांसद भी रह चुके थे, किस प्रकार से जान पहचान नहीं थी? किस कारण कह रहे हैं? नहीं, इतनी पकड़ नहीं थी। अगर पकड़ नहीं थी तो फिर लोकसभा के सांसद थे वो। लोकसभा के सांसद थे तब माहौल अलग था, अब माहौल अलग है सर। उस समय लेकिन फिर वो बायतू से ही आते हैं, दूसरी बात ये है। बायतू से आते ही तो पहली बार कोई कैंडिडेट बनता है तब उसकी थोड़ी परेशानियां तो होती है सर चुनाव लड़ने में। इस बार कोई परेशानियां नहीं है, कोई परेशानी का नाम ही नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और इन्होंने अपनी राय रखी। इनका साफ साफ कहना है कि विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और विकास के आधार पर हरीश चौधरी को इस बार फिर से रिपीट करके बायतू से विधायक बना करके इनको जयपुर भेजेंगे। और इनका कहना है कि हरीश चौधरी की टक्कर में कोई नहीं है। साथ ही साथ इनका कहना है कि आरएलपी व बीजेपी कहीं ना कहीं हरीश चौधरी से कमज़ोर है और हरीश चौधरी इस बार बायतू से विजय हासिल करेंगे। ये इनकी राय थी। आपका इस राय के प्रति क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।